हेलो साथियों, द ब्रूक मिलेनियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज है 23 जुलाई 2021 और हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स 23 जुलाई के बारे में। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, उन क्वेश्चनों का हमने यहाँ पे जो कि इसको रखा है इस वीडियो में, और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को ही हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जितने भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनकी एक रिवीजन भी हम रखेंगे, और इस क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद उनका एक रिवीजन भी लिखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने डिजिटल सारथी बच्चों का सहारा फोन हमारा नामक योजना शुरू किया है? तो ये ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अभी हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में डिजिटल साथी का बच्चों का सहारा फोन नामक योजना को शुरू किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो कोरोना काल में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा नाम की एक योजना शुरू की गई है। देश भर में अपनी तरह की यह पहली योजना है। ठीक है, बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा में आप भी नया पुराना एंड्रॉयड फ़ोन डोनेट कर सकते हैं। इन मोबाइल को शिक्षा विभाग की टीम गरीब बच्चों को सौंपेगी ताकि उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई में किसी तरह की परेशानी ना आए। ठीक है, अब बात इसकी है योजनाओं की। हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, तो आइए पहले हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा जानते हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश का जो डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, और इसकी मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर, जो बीजेपी पार्टी से हैं। हिमाचल गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कभी हाल में नियुक्त हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो लिंगप्पा नारायण। ठीक है, आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ प्रमुख झीलें हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सुरताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील, यह सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे के बारे में बात करेंगे तो रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की जो लोकसभा की सीट है वो 4 है, राज्यसभा की सीट 3 और विधानसभा की सीट 68 है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखना है कि राज्यसभा की सीट 3 ठो, विधानसभा की सीट 68 है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के राजकीय पशु हिम तेंदुआ है, और राजकीय पक्षी जो है वो जुराना है। ठीक है, और राजकीय वृक्ष देवदार। इसको भी ध्यान में रखेंगे हम लोग, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य हैं। और हिमाचल प्रदेश लोक नृत्य छपेली और तंडा नव, ये जो है हिमाचल प्रदेश के क्या है? लोक नृत्य है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब बात करें दूसरा क्वेश्चन की, तो किस भारतीय संस्थान ने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु को विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए से लीजिएगा, डीआरडीओ। औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु को डीआरडीओ ने विकसित किया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए से जगह। बात मिश्र धातु की है, तो आ जाते हैं थोड़ा सा मिश्र धातु के बारे में। तो किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिलाकर बनाया गया संगामी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने एरोस्पेस स्ट्रक्चरल फोर्जिंग में इस्तेमाल के लिए औद्योगिक पैमाने पर वैनेडियम, आयरन और एल्युमिनियम युक्त एक हाई स्ट्रेंथ मेटा स्टेबल बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु टाइटेनियम 10 वेडेनियम 2 फेरान और 38 विकसित किया है। इसे रक्षा धातुकों अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है, जो डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित एक प्रयोगशाला है। अब बात टाइटेनियम की हो रही है, तो आइए थोड़ा सा टाइटेनियम की जानते हैं। टाइटेनियम एक प्रकार का धातु है। परमाणु क्रमांक इसका कितना है? 22 है, और रासायनिक चिन्ह कितना क्या है? Ti। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें साथियों। ये जो मैं क्वेश्चन है ये सभी सब क्या है? सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। अब बात डीआरडीओ की हो रही है, तो डीआरडीओ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान संगठन इसको हिंदी में कहते हैं। और इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1958 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष हैं वो है जी सतीश रेड्डी। सिंधु नेत्र उपग्रह को
किसने विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने विकसित किया है। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल एएसएमआई को किसने बनाया है? तो डीआरडीओ ने बनाया है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किसने किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। देश के पहले एयरड्राफ्ट कंटेनर सायक एनजी का सफल परीक्षण किसने किया है? तो डीआरडीओ ने। सीआरपीएफ के लिए रक्षिता बाई के किसने विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन डीआरडीओ हो जाएगा। ये रक्षिता जो है ये बाइक एम्बुलेंस एक है, इसे विकसित किया डीआरडीओ ने। अब संत मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसको भी डीआरडीओ ने किया है। स्वदेशी हाई स्पीड अभ्यास का सफल परीक्षण किसने किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG नामक दवा को किसने विकसित किया है? तो इसको भी डीआरडीओ ने विकसित किया है। एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को किसने विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने विकसित किया है। ठीक है, तो साथियों ये रहा हमारा आज का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और हमको ये ध्यान रखना है कि जितने भी महीने करंट अफेयर्स जैसे जनवरी, अप्रैल और मई, इन सभी का जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, ये आप चाहें तो इस को लिंक के माध्यम से वीडियो देख सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखते हैं तीसरा, कौन से देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सदस्य बने हैं? तो अभी हाल ही में मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड जो है कि आईसीसी के नए सदस्य बन गए। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की बात हो रही है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग आईसीसी ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड को सदस्यों के रूप में शामिल किया है। वर्चुअल बैठक में मंगोलिया और तजाकिस्तान का एशिया एरिया के 22वें और 23वें सदस्यों के रूप में स्वागत किया गया, जबकि स्विट्जरलैंड यूरोप का 35वां सदस्य बना है। ठीक है, ये 35वां सदस्य बना है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब आईसीसी का है, तो आइए आईसीसी का थोड़ा सा जानते हैं। तो आईसीसी क्रिकेट विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और हिंदी में होता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और इसकी जो स्थापना हुई थी 15, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में, जो संयुक्त अरब अमीरात में। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड देश के हैं ये। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये न्यूजीलैंड देश के हैं ग्रेग बार्कले। और इसके सीईओ कौन है? तो जियोफ अलार्डिस जो है इसके सीईओ हैं। ठीक है साथियों, ये जीके के लिए मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारा जो करंट अफेयर्स का वीडियो है, इसको आपको एक रिवीजन के साथ एक हर क्षेत्र से एक एडवांस का ये तो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो कहाँ के कंटेनर बैगन को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है? तो ये वेल्लोर के वेल्लोर के जो कांटेदार बैगन है, ठीक है, इनको जो है कि भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बात जीआई टैग की है, तो ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है। और टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वेल्लोर के जो है तमिलनाडु में स्थित है। अब टॉप 5 जीआई टैग करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि पहला, किस राज्य के विलाचेरी में वह प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के लिए भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? तो तमिलनाडु के। सुंदरबन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, कहा कि गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के। किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो पाकिस्तान के। किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र के हापुस आम को जीआई टैग मिला। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला प्रश्न पांचवा, किस देश ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रूस ने। तो अभी रूस ने S-5 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, और बात रूस की है,
तो आइए इसके बारे में पहले इस प्रणाली मिसाइल के बारे में जानते हैं। तो S-500 दुनिया का सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है और इसकी रेंज 600 किलोमीटर होने की उम्मीद है। यह मिसाइल प्रणाली अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का मुकाबला करने में भी सक्षम है। S-500 जिसे प्रोमेट्री या 55R6M ट्यूम्फेरेटर एम के रूप में भी जाना जाता है, एक रूसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है जो दुनिया में सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है और अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का मुकाबला करने में सक्षम है। ठीक है, बात रूस की है, तो आइए रूस के बारे में जानते हैं। तो रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की जो मुद्रा है ये है रूबल और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, और रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन और यूराल पर्वत एशिया रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, ये भी इम्पोर्टेंट है। रूस की सबसे लंबी नदी है लीना नदी। ठीक है, और रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एल्बुरस पर्वत श्रृंखला। भारतीय संविधान में रूस से लिया गया है तो मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना, इसको ध्यान में रखेंगे कि मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना ये रूस के संविधान से लिया गया। ये साथियों इस रिवीजन, अब इसके बाद हम लोग पढ़ने के बाद 10 क्वेश्चन का हम रिवीजन करेंगे, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। उसके बाद स्टैटिक के प्रश्न पढ़ेंगे और फिर उसके बाद कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट जो है कल का जो लगाने से क्या है कि हमको बार बार रिवीजन से ही अच्छा होगा। चलिए अगला देखते हैं। 6, राष्ट्रीय प्रसार दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सी सही हो जाएगा। अब राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1937 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के बारे में इतना जाने। फिर भारतीय राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में ऑल इंडिया रेडियो जनता को सूचित, शिक्षित और मनोरंजन करने के लिए सेवा करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे हम। अब पिछले करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस का। तो जो 5 महत्वपूर्ण है, विश्व प्रत्यानयन दिवस 9 जून को, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून को, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी ये नामक पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है इम्तियाज अनीस ने। ठीक है, राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी। अब बात पुस्तक की हो रही है, तो आइए टॉप 5 पुस्तक देखते हैं। तो 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक किसने लिखी है? तो विनोद कापरी ने लिखी है। ठीक है, ऑल यू नीड इज जोश इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ कोरेज एंड कन्वर्जेशन 21st सेंचुरी इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो सुप्रिया पाल ने लिखी है। स्ट्रेटजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो रवि शास्त्री ने लिखी है। सावरकर ए कंटेस्टेड लिगरेसी 1924 टू 1966 पुस्तक किसने लिखी है? तो विक्रम संपत ने लिखी है। द फोर्थ लाइन एसे फॉर गोपाल कृष्णा गांधी पुस्तक किसने लिखी है? तो वेणु माधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। केरल राज्य का पहला बुक विलेज कहाँ पर बना है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कोल्लम में। जो केरल का कोल्लम राज्य है, यहाँ पे बुक विलेज बनाया गया है। ठीक है, बात कोल्लम की है, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। तो कोल्लम जिले के पेरुकुल्लम को केरल की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया है। पुस्तकालय के बारे में, पुस्तकालय गांव के विभिन्न कोनों में बुक शेल्फ या बुक नेस्ट स्थापित पढ़ने के प्रति जुनून पैदा करता है। कोई भी व्यक्ति बुक नेस्ट से किताबें ले सकता है और उन्हें पढ़ सकता है और उन्हें वापस रख सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द स्ट्रेंजर इन द मिरर किसकी आत्मकथा है? तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा की आत्मकथा है द स्ट्रेंजर इन द मिरर। ठीक है, ये ऑटोबायोग्राफी है राकेश ओम प्रकाश मेहरा की। द स्ट्रेंजर इन द मिरर राकेश ओम प्रकाश मेहरा की आत्मकथा है, जिनमें उनके एड मेकर से निर्देशक तक बनने तक के सफर के बारे में बताया गया है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा को रंग दे बसंती, भाग मिल्खा भाग,
दिल्ली 6 एवं तूफान के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनेंगे। अब आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, करंट 10, इसके बाद रिवीजन। तो अमेरिका की संपत्ति सलाहकार कंपनी कोलियर्स ने भारत के लिए अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रमेश नायर को। अमेरिका की संपत्ति सलाहकार कंपनी कोलियर्स ने इन्हें नियुक्त किया है अपना सीईओ, रमेश नायर को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब टॉप 5 नियुक्तियां देख लेते हैं। तो इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शंभूनाथ श्रीवास्तव। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो सुखबीर सिंह संधू बने। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए एमडी कौन नियुक्त हुए हैं? तो सतीश अग्निहोत्री। हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने? तो बंडारू दत्तात्रेय। देश के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान बने। ठीक है, ये इतने जितने भी ये इम्पोर्टेंट हैं साथियों, इनको हम इसमें एक रिवीजन अब लगाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जितने भी ये एडवांस के जीके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे इसमें। अब बात हो गई है करंट अफेयर्स के आज का, तो आज इन करंट अफेयर्स का हम लोग क्या करेंगे, अब रिवीजन लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन। ठीक है, रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह से क्या होगा कि जो प्रश्न है हमारे दिमाग में पूरी तरह से जो है कि स्थापित हो जाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए जितने भी प्रश्न हमने पढ़े हैं, इन प्रश्नों को एक बार रिवीजन लगा लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। किस राज्य की सरकार ने डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा नामक योजना शुरू किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक है, किस भारतीय संस्था ने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु को विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने। तीसरा, कौन से 3 देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सदस्य बने हैं? तो मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड। अगला देखते हैं, कहाँ के कांटेदार बैगन को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया? तो वेल्लार के। किस देश ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो रूस ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो 23 जुलाई को। अगला देखते हैं, राइडिंग फ्री माई ओलंपिक एनर्जी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, पुस्तक किसने लिखी है? तो इम्तियाज अनीस ने लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, केरल राज्य का पहला बुक विलेज कौन बना है? तो कोल्लम बना है। द स्ट्रेंजर इन द मिरर किसकी आत्मकथा है? तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा की। और आखिरी देखते हैं, अमेरिका के संपत्ति सलाहकार कंपनी कोलियर्स ने भारत के लिए अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो रमेश नायर को नियुक्त किया है। ठीक है, अब बात करेंगे हम डेली स्टैटिक जीके का जो सेट है, हमने रिवीजन कर लिया। अब इसके डेली स्टैटिक जीके का बात हम लोग करेंगे। ठीक है, और डेली स्टैटिक जीके क्वेश्चन साथियों मैं बता दूं आपको कि सेट वाइज आप देखते रहिए, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। बस आपको डेली बस वीडियो देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आज का स्टैटिक का, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा होता है तो अमावस्या को होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा होता है तो पूर्णिमा की रात्रि को होता है। ठीक है, सीजर कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू हुई है? तो हम भारत के लोग। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपी, जो कान में है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये फीमर है, जो जांघ की हड्डी में है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण है कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। तो इन कल वाले प्रश्नों का टेस्ट का जो है आपको आंसर कमेंट कर कर बताना है। ठीक है, इसके लिए तो मैं बहुत टाइम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि बहुत ही इसका जो आंसर है कमेंट करके आप बताएंगे तो चीज़ें क्या है आपको याद हो जाएंगी अच्छी तरह से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी?
तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, और इस ऑप्शन से आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया है? तो 22 जुलाई को। आरोग्य रक्षक नामक स्वास्थ्य बीमा योजना किसने लॉन्च की है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है और उसके वजह से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर है। तो इसका आंसर ए सही है, LIC। मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वैदेही डोंगरे। अगला प्रश्न है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजय गुप्ता। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली मैगलेव ट्रेन जिसकी रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटे है को बनाया है? तो आपको आप कमेंट कर ऑप्शन जरूर बताएं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चीन। 7वां है, 2020 इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो अर्थ नेटवर्क्स के द्वारा जारी की गई है। 8वां है कि ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या जारी किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फास्टर हायर स्ट्रांगर टुगेदर। अगला प्रश्न है, NEA स्काउट स्पेसक्राफ्ट किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो नासा के द्वारा विकसित किया गया है। किस IIT संस्थान को एमलेक्स नामक पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है? तो ये इसका जो है कि ऑप्शन रहेगा बी वाला, IIT और रोपण। तो साथियों, इन 10 क्वेश्चनों का आप जरूर आप जो है कि कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताएं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो फुल डिटेल है आपको ये एकदम पूरा कंफर्म हो जाएगी। और हमने देखा आज की वीडियो में हमने करंट के क्वेश्चन देखे और उनका रिवीजन भी किया। तो वीडियो आपको कैसी लग रही है इसके लिए आपको कमेंट